मानो चिड़िया के घर के बाहर एक आम का पेड़ था जिस पर पके हुए पीले पीले आम लगे थे। चिड़िया को जब भी भूख लगती तो वो अपने पेड़ से आम तोड़कर खा लेती। चिड़िया के पड़ोस में कौवे रहते थे। आज तो बहुत भूख लगी हुई है। बादल भी कई दिनों से दूसरे जंगल गया हुआ है। क्यों ना मैं आज चिड़िया से आम लेकर ही खा लूं। बिजली कौवी ऐसा सोचकर मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मुझे एक पका हुआ आम दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बिजली बहन, वो दिन याद करो जब मैंने आपसे कहा था कि मेरे आम के पेड़ को पानी देने में मेरी मदद करो, लेकिन तुमने उस दिन साफ मना कर दिया था। माँ कसम चिड़िया बहन, उस दिन मेरे पेट में बहुत दर्द था। अच्छा, अब ज्यादा नाटक मत करो। फिर मानो चिड़िया अपने आम के पेड़ से एक आम तोड़कर बिजली कौवी को दे देती है। बिजली कौवी वो आम लेकर अपने घर चली जाती है। बहुत स्वादिष्ट है ये मीठा आम। मैं खाऊंगी, मैं और भी मीठे मीठे आम खाऊंगी। वो आम खाकर बिजली कौवी फिर से मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैंने वो एक आम खा लिया, लेकिन मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। बिजली बहन, दिन में बस एक आम ही खाते हैं। अगर मैं अपने आम के पेड़ से आम तोड़ती रही तो मेरे पेड़ के आम खत्म हो जाएंगे। मैं फिर कहाँ जाऊंगी। ठीक है चिड़िया, मैं दाना ढूंढ कर खा लेती हूँ। बिजली कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बिजली कौवी पूरे जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है, लेकिन उसे दाना कहीं से भी नहीं मिलता। थक हार कर बिजली कौवी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी बिजली कौवी की माँ वहाँ आ जाती है। बिजली बेटी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? माँ, मैं भी भूखी हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों का पेट भर सकता है। वो कैसे बेटी, मुझे जल्दी से बताओ। माँ, मेरे पड़ोस में चिड़िया रहती है। वो जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को लेकर आती है। बुलबुल डॉक्टर उन माँ बेटी को दवा पिलाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों माँ बेटी अपनी आंखें खोलती हैं। माँ, क्या मैं जिंदा हूँ? कौवी, अभी तो तुम जिंदा हो। अगर हम यहाँ नहीं आते तो तुम मर जाती। फिर वो दोनों माँ बेटी मानो चिड़िया से माफी मांगती हैं और दोबारा चोरी ना करने का वादा करती हैं। अम्मा जी, आपको तो पता है कुछ दिनों पहले मेरे पास एक भी पैसे नहीं थे। फिर मुझे एक रहस्य का पता चला और अब मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। भांजे, ऐसा कौन सा खजाना तुम्हारे पंखों में लग गया है, मुझे भी बताओ। बादल कौवा और उसका मामा आपस में बातें कर रहे थे। तभी चुन्नू चिड़ा वहाँ आ जाता है। तुम दोनों किस रहस्य की बात कर रहे हो? तुम दोनों मामा भांजा तो चोरी किया करते थे। चुन्नू यार, मेरे पंखों में एक ऐसी चीज लगी है कि अब मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मेरे पास घर बैठे सोते जागते पैसे आते हैं। भांजे, मुझे भी बता वो कौन सी चीज है। देख, मैं तेरा मामा हूँ, तू मेरा भांजा होने के नाते मुझे तो बता ही सकता है। नहीं नहीं मामा जी, मैं आपको भी नहीं बता सकता, वरना तुम पूरे जंगल में सभी को बता दोगे। इतना कहकर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है और बादल के मामा जी भी उसके पीछे उड़ जाते हैं। ये दोनों किस चीज की बात कर रहे थे, मुझे पता लगाना ही होगा। फिर चुन्नू चिड़ा अपने घर चला जाता है। आ गए आप? आज कहीं पर काम मिला क्या? क्या बताऊं भाग्यवान, कोई भी मुझे काम पर नहीं रख रहा। पता नहीं हम अपना जीवन कैसे गुजारेंगे। अजी, आप नाराज क्यों होते हैं? अभी हमारे पास कुछ अनाज बाकी है, जिससे कुछ दिन तो हमारे आराम से गुजर जाएंगे। मुन्नू, जो हमारे पास कुछ राशन है वो कुछ ही दिनों तक चल सकता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या तुमने कभी सोचा है? पति जी, आप चिंता नहीं कीजिए, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। रात हो जाती है। मुन्नू चिड़िया अपने घोंसले में सो जाती है, जबकि चुन्नू चिड़े को नींद नहीं आ रही थी। मानो चिड़िया उठ जाती है। अजी, क्या हुआ? इतनी रात हो गई और आप अभी तक नहीं सोए? पता है, जब आज मैं जंगल से आ रहा था मुझे रास्ते में बादल और उसका मामा मिला। आप उन्हीं कौवों की बातें कर रहे हैं ना, जिन्होंने चील की गुफा से चोरी की थी? हाँ भाग्यवान, लेकिन बादल कौवा किसी रहस्य की बात कर रहा था और बादल कह रहा था कि उसे कोई चीज मिल गई है जिससे घर बैठे उसे पैसे आ रहे हैं। अजी, ऐसी कोई चीज नहीं होती, वो शायद आपको उल्लू बना रहे होंगे। अब आप सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है।
न कहकर मुन्नू चिड़िया सो जाती है। जरूर इस बात के पीछे कोई ना कोई राज है, मुझे पता लगाना ही होगा। अगले दिन चुन्नू चिड़ा जंगल में जा ही रहा होता है कि उसे एक पेड़ के नीचे बादल कप्पा और उसका मामा मिलते हैं। मामा जी, आपको पता है कल रात मैंने उस रहस्य से 1 पोटली सोना मांगा और उसने मुझे 2 पोटली सोना दे दिया। क्या कहा भांजे, 2 पोटली सोना? तेरे तो मजे ही मजे हैं। अब मुझे भी बता देना उस रहस्य भरी चीज के बारे में। दोनों कपों की बातें सुनकर चुन्नू चिड़ा भी वहाँ आ जाता है। तुम दोनों किस रहस्य की बात कर रहे हो? मुझे भी उसके बारे में बताओ, वरना मैं तुम्हारी शिकायत चील महारानी से करूँगा। भांजे, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो इस चीड़े को ही बता दो। मामा जी, अगर मैंने वो रहस्य इस चीड़े को बता दिए तो ये मालामाल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि चीड़ा मुझसे भी अमीर हो जाए। अगर मुझे उस रहस्य का पता चल गया तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। मुझे बादल से वो रहस्य पूछना ही होगा। बादल कपे की बातें सुनकर चुन्नू चिड़े के दिल में लालच आ जाता है। बादल, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम मुझे उस रहस्य के बारे में बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। हाँ भांजे, जल्दी बताओ, मुझे भी उस रहस्य के बारे में जानना है। तो सुनो, पहाड़ों के पीछे जो घना जंगल है वहाँ एक कुआं है। वो कुआं कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई कुआं है। तुम जो भी उस कुएं से मांगोगे वो कुआं तुम्हें सब दे देगा। लेकिन हाँ, वो पहले तुमसे कुछ मांग भी सकता है। ठीक है बादल यार, वो कुआं मुझसे जो भी मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। लेकिन याद रहे चुन्नू, तुम्हें रात के समय ही वहाँ जाना होगा, वरना कोई चमत्कार नहीं होगा। ये सुनकर चुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मामा जी, लगता है ये चिड़ा हमारे जाल में फंस गया। हाँ भांजे, चल अब किसी और को पकड़ते हैं। बादल कप्पा और उसका मामा बहुत ही बड़े चोर थे। वो बड़े चोर उल्लू के साथ मिलकर काम करते थे। कपों का बस यही काम था कि पक्षियों को अपनी बातों में फंसाकर लूटना। रात हो जाती है। भाग्यवान, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। लेकिन आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? तुम मेरी चिंता नहीं करो, मैंने बोला है ना कि मैं जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है जी, जल्दी आइएगा। फिर चुन्नू चिड़ा अपने घर से निकलता है और कुएं के पास जाता है। यही वो कुआं है जिसके बारे में बादल ने बताया था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। चुन्नू चिड़ा ये सोच ही रहा होता है कि तभी कुएं से एक डरावनी आवाज आती है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? ए कुएं, मेरा नाम चुन्नू है। मुझे आपके बारे में बादल कफे ने बताया है और ये भी बताया है कि आपने उसे ढेर सारा धन दिया है। हाँ, उस कफे ने तुम्हें मेरे बारे में सब सच बताया है। क्या तुम्हें भी ढेर सारा धन चाहिए? हाँ कुएं जी, मुझे भी आप ढेर सारा धन दे दीजिए ताकि मेरी गरीबी दूर हो सके। धन तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 पोटली मुझे सोने के सिक्कों की देनी होगी ताकि मैं उन्हें डबल कर सकूं। ठीक है कुएं जी, मैं आपको ये पोटली देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे मालामाल कर दीजिए। तो ठीक है, पहले वो पोटली कुएं में फेंक दो। फिर चुन्नू चिड़ा पोटली कुएं में फेंक देता है। कुएं जी, अब मुझे क्या करना होगा? अब तुम्हें 40 दिन अपने पड़ोस कपों को भोजन खिलाना होगा और फिर 41वें दिन तुम अमीर बन जाओगे। ठीक है कुएं जी, जैसा आपने बताया है मैं वैसा ही करूँगा। ऐसा कहते हुए चुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह चुन्नू चिड़ा पड़ोस के कपों को लेकर अपने घर में आता है। अजी, ये आप इन सबको क्यों लेकर आए हैं? भाग्यवान, ये सब गरीब हैं, मैं इन्हें अपने घर में भोजन करवाने के लिए लाया हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। जो इन गरीब कपों को यहाँ ले आए, न जाने ये कब से भूखे होंगे। फिर मुन्नू चिड़िया रसोई में जाती है और सभी कपों के लिए भोजन बनाकर लाती है। वो कभी भोजन खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आज तो हो गया, अब मुझे रोज कपों को भोजन खिलाना होगा। उसके बाद मैं जंगल का सबसे अमीर चिड़ा बन जाऊंगा। चुन्नू चिड़ा अब रोज ऐसा ही करने लगा था। मुन्नू चिड़िया इन सब से बहुत परेशान हो चुकी थी। अजी, आप हमारे पड़ोसन को रोज खाना खिलाने यहाँ क्यों ले आते हैं? उन पक्षियों को भोजन खिलाते खिलाते हमारे घर का सारा राशन खत्म होने लगा है। फिर चुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी को कुएं वाली सारी बात बताता है।
अजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हम ऐसे ही कौवों को भोजन खिलाते रहे तो हमारे घर में कुछ भी नहीं बचेगा। तुम चुपचाप अपना काम करो, मुझे मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चीकू तोता मुन्नू चिड़िया के पास आता है। क्या हुआ चिड़िया बहन, आप इतनी परेशान क्यों हैं? चीकू भैया, अब आपको क्या बताऊं? फिर चिड़िया सारी बात तोते को बताती है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? जरूर उस कुएं में कोई राज छुपा है, मुझे पता लगाना ही होगा। चीकू भैया, चुन्नू जी फिर कौवों को लेकर आते ही होंगे। मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। अगर हम ऐसे ही उन्हें खाना खिलाते रहे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। चिड़िया बहन, तुम उसकी चिंता ना करो, मेरे पास एक तरकीब है। ऐसा कहते हुए चीकू तोता चिड़िया के कान में कुछ बताता है। थोड़ी देर में चुन्नू चिड़ा आज अपने पड़ोसन बिजली और बादल को ले आता है। भाग्यवान, जल्दी से बिजली बहन और बादल भैया के लिए खाना बना दो, इन्हें बहुत भूख लग रही है। ऐसा कहते हुए चुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। अपने पति के जाते ही मुन्नू चिड़िया एक तलवार की पूजा करने लगती है। पति जी, ये इस तलवार की क्यों पूजा कर रही है? हाँ बिजली, ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा, चलो जाकर पूछते हैं। अरे चिड़िया बहन, तुम इस तलवार की पूजा क्यों कर रही हो? अरे बिजली बहन, हमारे घर में जो भी भोजन खाने आता है तो मेरे पति भोजन खाने के बाद उसकी गर्दन काट देते हैं और उन्हें मारकर नदी में बहा देते हैं ताकि उन्हें शांति मिले। चिड़िया की बात सुनकर वो कौवे बहुत डर जाते हैं। बादल जी, मैं तो जा रही हूँ, वरना ये चिड़ा मेरी आज गर्दन उतार देगा। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। क्या हुआ भाग्यवान, वो कौवे बिना खाना खाए ही चले गए? पति जी, वो कौवे मुझसे ये तलवार मांग रहे थे। मैंने ये तलवार देने से मना कर दिया, इसलिए वो दोनों यहाँ से चले गए। क्या वो दोनों यहाँ से चले गए? तुम्हें ये तलवार उन्हें दे देनी चाहिए थी। लाओ मुझे, मैं देकर आता हूँ। फिर चुन्नू चिड़ा वो तलवार लेकर कौवों के पीछे चला जाता है। बादल जी, ये देखो, चिड़ा तो तलवार लेकर यहीं आ रहा है। भागो यहाँ से, वरना ये हमें मार देगा। चिड़ा उन्हें तलवार देने के लिए पीछे पीछे उड़ता है, लेकिन कौवों को ऐसा लग रहा था कि चुन्नू उन्हें मारना चाहता है। बादल जी जल्दी उड़ो, लगता है ये चिड़ा आज हमें नहीं छोड़ेगा। अरे वाह तोते भैया, आपकी तरकीब तो काम कर गई। लेकिन चिड़िया बहन, अभी भी मामला ठीक नहीं हुआ, हमें उस कुएं के बारे में पता लगाना होगा। फिर चीकू तोता और मुन्नू चिड़िया रात के अंधेरे में उस कुएं के पास जाते हैं। बादल कौवे के साथ उसकी माँ और छोटा भाई भी रहा करता था। बादल कौवे का छोटा भाई बहुत मेहनती था। वो सुबह सवेरे घर से निकल जाता और सारा सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटा करता था। बिजली कौवी बादल कौवे की माँ और उसके छोटे भाई से बहुत नफरत करती थी और वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों उसके घर में रहे। बादल जी, बहुत हो गया। अगर आज अपनी माँ और छोटे भाई को घर से ना निकाला तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बिजली, वो सारा दिन मेहनत करके हमारे लिए भोजन लाता है, भला उसके रहने से तुम्हें क्या होता है? तुम उसे यहाँ रहने दो। और माँ भी तो भैया की वजह से ही यहाँ रह रही है। ये मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें बस बता दिया है। अगर उन दोनों को घर से ना निकाला तो मैं उन्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगी। शाम हो जाती है। बादल कौवा घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। जैसे ही बादल कौवे का छोटा भाई घर आता है तो वो उसे कहता है, छोटे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और माँ को बिजली कौवी धक्के देकर निकाले, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बताने के लिए बैठा था। आज के बाद तुम और माँ इस घर में नहीं बल्कि किसी और घर में रहोगे। लेकिन भाई, मेरा तो कोई घर नहीं है, मैं माँ को लेकर कहाँ जाऊँगा? ये सब मुझे नहीं मालूम, तुझे तो पता है ये घर तेरी भाभी का है। अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गए तो वो मुझे भी घर से निकाल देगी। पीछे से बादल कौवे की माँ भी ये सब सुन रही थी। चल छोटे, यहाँ से चले, जहाँ हमारी इज्जत नहीं, इस घर पे रहने का कोई फायदा नहीं। उदास होकर भोला कौवा अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर बादल कौवा भी अपने घर में चला जाता है। रात होते ही जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बादल कौवे का छोटा भाई और उसकी माँ सारी रात एक पेड़ के नीचे बैठकर गुजारते हैं। अगली सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश वैसे की वैसी ही थी।
मानो चिड़िया और चीकू तोता भोजन लेने जा रहे थे। वो कौवों को देखकर वहाँ आते हैं। अरे भोले भैया, आप ऐसी बारिश में माची को लेकर यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? चिड़िया बहन, मुझे और माची को मेरे भैया और भाभी ने घर से निकाल दिया है। हमारे पास तो कोई भी घर नहीं है। मैं अपनी बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाऊँ? चिड़िया बहन, वो कौवे बहुत बुरे हैं। बादल को तो अपनी माँ पर भी जरा दया नहीं आई। हाँ तोते भैया, उन कौवों से कोई भी उम्मीद नहीं रख सकता। चलिए माची और भोले भैया, आप दोनों मेरे साथ मेरे घर में चलें। फिर मानो चिड़िया उन दोनों को अपने साथ अपने घर पे ले जाती है। चिड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसी बारिश में तुम हमारी मदद ना करती तो हम शायद मर ही जाते। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। चिड़िया बहन, मैं आवारा कौवा नहीं हूँ। मैं काम में आपकी मदद करूँगा। हाँ भोले भैया, मैं भी आप दोनों का घर बनाने में आपकी मदद करूँगी। बारिश रुक जाती है। भोला कौवा फिर से अपने काम पर चला जाता है। भूरा कौवा सारा दिन लकड़ियाँ काटता है और वो लकड़हारे पक्षी को लकड़ियाँ बेचकर भोजन खरीदता है। अरे भोले भैया, इन सब की क्या जरूरत थी? चिड़िया बहन, आप भी तो हमारी मदद कर रही हैं। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपके लिए कुछ करूं। फिर भोला कौवा दिन रात मेहनत करके अपने और अपनी माँ के लिए घर भी बना लेता है। चिड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बेटे ने अपना घर बना लिया है। अब हम अपने घर में ही जाकर रहेंगे। हाँ चिड़िया बहन, माँ ठीक कह रही है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारे मुश्किल के समय में मदद की। भोले भैया, जो मेहनत करता है उसे हमेशा सफलता मिलती है। फिर भोला कौवा अपनी माँ को लेकर अपने घर